जो हर घर तिरंगा हम हर भारतवासी मना रहे हैं, तो क्यों ना बीइंग ए माउंटेनियर मैं कुछ ऐसा करूं कि दूसरे देश में भी ये, क्योंकि माँ बाप को अगर अपने बच्चे पे विश्वास होगा तो ही वो उस पर भरोसा कर सकता है। बाद में मैंने एवरेस्ट करना था, बट कोविड हुआ तो फंडिंग का, स्पॉन्सर का और मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो पैसा मतलब काफी दिक्कतें, बहुत सारी प्रॉब्लम आई। लद्दाख की 6000 की 2 पीक मैंने 70 घंटे के अंदर क्लाइम की एवरेस्ट से पहले, और उसमें मैं हरियाणा की पहली लड़की बनी। पहली बनी क्योंकि मेरे क्लाइम करने में और दूसरी लड़की क्लाइम करने में 10 मिनट का गैप था। और सबसे बड़ी बात ये कि जो मैं मिशन लेके चली थी वो पूरा हुआ। अभी तक इंडिया में 3 लड़कियों ने किया है और हरियाणा से मैं पहली लड़की हूँ। बहुत टेक्निकल पीक है। तो कोई ऐसा पल आपके जीवन में आया होगा कि जब आप चढ़ाई कर रहे हैं और भयभीत होते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, परिवार के लोग याद आते हैं, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा घटित हुआ कभी? आपका स्ट्रगल आपको वो चीज़ याद दिलाता है कि आपने क्यों स्टार्ट किया था। तो वो सब होता है कि उस टाइम फिर हम ये सोचते हैं कि बस कुछ नहीं करना, माइंड को सिर्फ ये समझाना है कि तू चलती रहे। बहुत सारे साथी ग्रुप चलता है तो बहुत सारे वहाँ पे डेड हो जाते हैं, तो वहाँ पर एक क्या होता है, इतना जुनून होता है, उसके बावजूद भय नहीं लगता कि एक साथ वाला साथी डेड हो गया है और आपको जुनून के साथ आगे बढ़ना है। दूसरी बात मैं जानना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से इस प्रकार की पॉलिसी बनाई गई है, तो आपको क्या लगता है कि वो कितनी मददगार साबित हो रही है इसके खिलाड़ियों के लिए? 30 लाख अगर मैंने इकट्ठे किए इतने स्ट्रगल से, वो मैंने नहीं इकट्ठे किए, बट मेरे जितने भी आसपास के जो चाहते थे कि ये लड़की आगे बढ़े, तो मेरे जैसी हजारों ऐसी लड़कियां हैं ना जो ये सपना देख रही होंगी, बट वो चाइना साइड से कवर किया है तो वो बेनिफिट नहीं उठा सकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं द मीडिया हाउस। चाय पर चर्चा कार्यक्रम में आज हमारे साथ हरियाणा की माटी की एक बेटी है जिन्होंने हरियाणा में ही नहीं पूरे भारत में नाम कमाया है। इससे पहले उनसे बातचीत शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि द मीडिया हाउस का चाय पर चर्चा कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो चुका है। इस कार्यक्रम में न सिर्फ राजनेता, सामाजिक, खिलाड़ी, डॉक्टर, शिक्षाविद, तमाम लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यहाँ से अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकते हैं। हम स्वागत करते हैं रीना भट्टी का। रीना भट्टी, बहुत बहुत स्वागत है चाय पर चर्चा में। थैंक यू सर, शुक्रिया सर। चाय लें, चर्चा भी शुरू करते हैं। हरियाणा की मिट्टी से निकलकर एक गरीब परिवार की बेटी इतना बड़ा नाम रोशन करती है कि उसके नाम 3 अवार्ड ऐसे हैं जो हरियाणा में सिर्फ उसी को गौरवान्वित करते हैं। भारत में भी एक ऐसा अवार्ड उनके नाम से है जो अब तक किसी लड़की के नाम से नहीं है। तो ऐसा क्या किया, कहाँ से शुरुआत हुई आपकी एडवेंचर की? शुरुआत तो सिर्फ घर से ही हो जाती है हमारी। अगर हम अपने खुद के बारे में बात करें तो इंस्पिरेशन हो या कोई मोटिवेशन हो, तो एक जब आप मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेते हो तो वहीं से आपका जर्नी शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो जर्नी चल ही रही थी। गाँव में ओबियसली जन्म हुआ, उसके बाद में पापा का जहाँ पे काम था तो शहर में आना पड़ा किसी रीज़न से, तो वो सब चल रहा था। और चलते चलते स्टडी भी कंप्लीट करी, तो ओबियसली एक लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो कहीं ना कहीं ये था कि हम 4 बहन भाई हैं, तो उनको भी सपोर्ट सिस्टम जैसे मुझे मेरे पापा ने पढ़ाया तो एटलीस्ट मैं उन छोटे भाई बहनों को भी पढ़ा सकूँ। तो वही सब स्टार्टिंग में मोटो था कि मतलब ऐसा कुछ नहीं था दिमाग में कि अरे रिकॉर्ड बनाना है, ये करना है, तो सिर्फ छोटी छोटी शुरुआत हुई स्टार्टिंग में। तो वहाँ से ही एक चांस था कि जॉब के बीच में, घर के बीच में एक स्ट्रगल चल रहा था और खुद के लिए कुछ बचा ही नहीं था। और अगर मैं बात करूं तो
जब गांव में पढ़ती थी तो एक कबड्डी टीम की प्लेयर थी, तो कहीं ना कहीं वो स्पोर्ट्स टीम वाली भी भावनाएं बची हुई थी। तो मुझे लगा कि चलो इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, या एटलीस्ट मैं इतना काम करने लगी थी कि फैमिली को सपोर्ट सिस्टम में एक विश्वास हो गया था कि मैं थोड़ा परेशान रहने लगी, तो फैमिली को लगा कि ब्रेक दे देते हैं। तो मेरी एक फ्रेंड से मेरी बात हुई, उसने मेरे को कहा कि मैं अमरनाथ यात्रा जा रही हूँ, जैसे वो 1 महीने का टाइम पीरियड आता है जी, परमिट इशू होते हैं, तो मैं J&K बैंक में जा रही हूँ, अगर तुझे परमिट करवाना है तो तुझे अभी डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो परमिट तो कर ही लेते हैं, बाद में घर की परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी वो अलग बात है। तो परमिट ले लिया था मैंने। फिर मम्मी को थोड़ा 1 हफ्ता पहले मैंने बोलना शुरू किया कि मम्मी ऐसे ऐसे है तो आप भेज दो, थोड़ा रिक्वेस्ट करी। मैं बोला ठीक है, अभी तो टाइम है ना तेरे पास, टाइम हो तो पैथोलॉजी में ले ही लेती हैं। अच्छा तो। नहीं सर, मैं ये मानूंगी कि हर एक बच्चे को अपने पेरेंट्स के साथ में कोई जरूरी नहीं कि आप दोनों के साथ कांटेक्ट में रहो, किसी के साथ मतलब पिता के साथ में ज्यादा बनती है, किसी की मदर के साथ में बनती है, बट आप मतलब उनके बिल्कुल करीबी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि माँ बाप को अगर अपने बच्चे पे विश्वास होगा तो ही वो उस पर भरोसा कर सकता है, और वो गैप अगर मेंटेन करते हो तो फिर वो चीज़ नहीं बन पाती। तो कहीं ना कहीं शायद मेरी मम्मी को मेरे ऊपर थोड़ा भरोसा था, तो उन्होंने परमिशन दे दी थी, तो हरी झंडी वहाँ से मिली। उसके बाद में चादर ट्रैक किया, बेसिक माउंटेनिंग कोर्स के बारे में पता चला, क्योंकि चादर ट्रैक के बीच में एक ऐसा टेक्निकल पेस्ट था। चादर ट्रैक बेसिकली -30 डिग्री टेम्परेचर में एक रिवर है जो पूरी फ्रीज हो जाती है, और 70 किलोमीटर का आपको वहाँ पे ट्रैक करना होता है। तो वहाँ पे एक टेक्निकल पैच भी आया, क्योंकि आप चल रहे हो ठीक है, बट एक माउंटेन पे जाके आप मतलब एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे आप एक माउंटेन को साइड बाय साइड क्रॉस कर रहे हो और उसके नीचे रिवर फ्लो कर रही है। तो अगर उसके अंदर आप गिर गए, तो मेरा एक टीम मेंबर गिरा भी था, तो अगर गिर गए तो हाइपरथीमिया और वो मतलब पूरा बॉडी फ्रीज हो जाएगी आपकी, क्योंकि जो रिवर का फ्लो है उसका टेम्परेचर है वो -60 तक होगा, और हमारी बॉडी टेम्परेचर तो इतना नहीं झेल पाती। तो सडनली अगर एकदम से डीप में जाओगे तो एक्सट्रीम लेवल पे का खतरा भी बना रहता है। हाँ, हाइपरथीमिया हो गया तो मतलब कोई आपका बॉडी पार्ट है वो प्रॉपर वे से ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, सेल्सियस डाउन है, तो वो पूरा फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद वो कट करना, अगर आपने सुना होगा तो 8000 के जितने भी माउंटेन है, किसी की फिंगर कट जाती है, किसी की पैर पे फ्रोस्ट बाइट हो जाता है, तो वो वाला। तो मुझे लगा कि अगर मेरे को इस फील्ड में जाना है तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो नॉलेज के लिए फिर मैंने बेसिक माउंटेनिंग किया, उसके बाद में एडवांस माउंटेनिंग कोर्स किया। एडवांस जब मैं कोर्स कर रही थी तो मुझे एवरेस्ट के बारे में पता चला था। वो फर्स्ट टाइम था मेरा जब मैंने एवरेस्ट का नाम किसी से सुना। और एक चीज़ और आई थी, हम ना हरियाणा के जितने भी माउंटेनियर हैं, तो एक टाइम ऐसा आया था जिसने भी एवरेस्ट किया तो उसको डायरेक्ट DSP पद पे वो लगा दिया था सरकार ने। हाँ, तो मतलब ये दूसरे स्टेट के अंदर बड़ी फेमस सी चीज़ है। तो कहते हैं अच्छा एडवांस कोर्स करने का ये तो ऑब्वियसली तुझे भी DSP भर्ती होना होगा। तो मैंने कहा नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अपनी स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे आई। कहता नहीं, उन्होंने नहीं माना। तो जब एवरेस्ट के बारे में मैंने सुना तो कहीं ना कहीं एक वो होता है ना, आपको एक पॉइंट मिल जाता है किसी भी चीज़ को करने का, तो मुझे वो पॉइंट मिला था वहाँ पे। बट डिसाइड नहीं किया था, मुझे एवरेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता था। उसके बाद जर्नी आगे बढ़ती रही तो कोविड शुरू हुआ। उससे पहले मैंने माउंट किलिमंजारो किया, वो भी जॉब करती थी। काफ़ी खतरनाक बताया जाता है माउंट किलिमंजारो। हाँ, थोड़ा सा है क्योंकि एक कॉन्टिनेंट का पार्ट है, और ओबियसली वो मतलब ट्रैक में काउंट किया जाता है, बट एटलीस्ट वो ट्रैक नहीं है। विदाउट नॉलेज, विदाउट एक्सपीरियंस आप उसको नहीं करते। बहुत लोग बेस कैंप से वापस आ जाते हैं। तो इसलिए मतलब थोड़ा सा ये है कि 8000 के एक्सपीडिशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मतलब है, मॉडरेट लेवल का है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट हाँ डिफ़िकल्ट तो है सर। माउंट किलिमंजारो किया तो नहीं पता था, एक दोस्त ने बोला कि अरे तू किलिमंजारो करके आई है तो एटलीस्ट न्यूज़ वगैरह में कुछ तो बताना,
कुछ तो पता चले कि तू अपनी सिटी से कुछ करके आई है। तो वो न्यूज़ में आया तो मेरी फैमिली को, उससे पहले मेरी फैमिली ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती थी। जब मैं बेसिक माउंटेनिंग कोर्स करने गई, एडवांस माउंटेनिंग कोर्स करने गई, तो तब भी फैमिली वालों को बिल्कुल मतलब वो नहीं था, भरोसा नहीं था कि हाँ चलो ये कर जाएगी। बट मैंने ये है कि अगर आप एक बार सोच लो ना, एक बार ठान लो, तो फिर कुछ भी आए। आपके कुछ दायरे होते हैं, उस दायरे के अंदर आप अपने आप को 100% फिर झोंक दो और फिर सीधे तरीके से चलते रहो। फिर फैमिली भी भरोसा करेगी, समाज भी भरोसा करेगा, पड़ोसी भी भरोसा करेंगे और रिश्तेदार भी। लाइन लग जाएगी फिर तो फिर वो दायरा मतलब आपके प्रति थोड़ा अच्छे नजरिए से देखना शुरू कर देता है। तो दूसरा मैं एक जानना चाहूँगा कि रीना भट्टी के नाम ऐसे 3 अवार्ड्स हैं जो हरियाणा में, एक अकेले आपके नाम से और एक भारत में आपने नाम कमाया है, तो ये गौरव के कौन से क्षण रहे हैं? मैंने कोविड शुरू हुआ, कोविड में मैंने डिसाइड किया कि मेरे को एवरेस्ट करना है। उससे पहले कोई ऐसा नहीं था, कोई कहीं पे कोई परमिशन नहीं मिल रही थी। बट मेरे किसी दूर के दोस्त ने बोला कि तुझे 8000 पहले करने से पहले, क्योंकि ओबियसली एवरेस्ट में इतना सारा खर्चा है, तो 7000 का कोई पीक तुझे ट्राई करना चाहिए। तो माउंट नून मैंने किया था और माउंट नून करने के बाद में थोड़ा कॉन्फिडेंस हो गया था। उसके बाद में मैंने एवरेस्ट करना था, बट कोविड हुआ तो फंडिंग का, स्पॉन्सर का और मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो पैसा मतलब काफ़ी दिक्कतें, बहुत सारी प्रॉब्लम आई। तो एक तरीके से मतलब ये हो गया था कि सपना टूट ही गया था। तो ये सब हुआ। कोविड के बाद में फिर नई 2 साल वेट किया तो कोई जगह से कुछ नहीं मिल रही थी। बट हाँ, इन सब में ये था कि मैं थोड़ा थोड़ा खुद को प्रिपरेशन करती रही कि एटलीस्ट मैं, क्योंकि फिजिकल एंड्योरेंस बहुत मैटर करता है, तो उसी में प्रिपरेशन करते करते लद्दाख की 6000 की 2 पीक मैंने 70 घंटे के अंदर क्लाइम की एवरेस्ट से पहले, और उसमें मैं हरियाणा की पहली लड़की बनी। उसके बाद में हर घर तिरंगा एक कैंपेन चला था, तो वहाँ से वो 70 घंटे के अंदर 2 पीक क्लाइम करी तो कॉन्फिडेंस आ गया था। वो बैक टू बैक ही थे सर। तो मुझे लगा कि ये जो हर घर तिरंगा हम हर भारतवासी मना रहे हैं, तो क्यों ना बीइंग ए माउंटेनियर मैं कुछ ऐसा करूं कि दूसरे देश में भी ये उसको मैसेज आए। तो माउंट एल्ब्रस मैंने चूज़ किया क्योंकि वो मेरे बजट में भी था उस टाइम। तो माउंट एल्ब्रस एक पीक के लिए हम लोग गए थे। वहाँ जाने के बाद पता चला कि बेस्ट जो पीक है माउंट एल्ब्रस, उसमें अभी तक भारतीय महिला किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया है। तो आप पहली भारतीय महिला बनी? मैं पहली भारतीय महिला बनी, जिसमें से 4 हम लड़कियां थी। तो ओबियसली जब पता चलता है तो हर कोई अपना एफर्ट डालता है। तो उसमें मैं पहली बनी क्योंकि मेरे क्लाइम करने में और दूसरी लड़की क्लाइम करने में 10 मिनट का गैप था। बहुत होता है। और बहुत मतलब मेरे पास वो वर्ड नहीं है उस चीज़ को बोलने के लिए, हाँ, कि वो सब हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो मैं मिशन लेके चली थी वो पूरा हुआ। तो वो मेरा सेकंड ये था कि 24 घंटे के अंदर माउंट एल्ब्रस यूरोप हाईएस्ट पीक विद इन 24 आवर्स में क्लाइम किया है। और रिसेंटली में मैं अभी आमाडाबलम करके आई हूँ। अभी तक इंडिया में 3 लड़कियों ने किया है और हरियाणा से मैं पहली लड़की हूँ। बहुत टेक्निकल पीक है। और अगर माउंटेनिंग फील्ड में बात करूँ तो इस पीक को बोला जाता है कि ये एवरेस्ट से भी डिफिकल्ट वाली पीक है। इसके लिए तो मीडिया हाउस की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि 3 ऐसे रिकॉर्ड आपके हैं जो हरियाणा में फर्स्ट हैं, और एक ऐसा रिकॉर्ड भी है जो भारत में आपको बहुत गौरव के क्षण प्रदान करता है। आप जब इस तरह की गेम्स करते हैं, बड़ा जोखिम भरा ये गेम बताया जाता है, तो कोई ऐसा पल आपके जीवन में आया होगा कि जब आप चढ़ाई कर रहे हैं और भयभीत होते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, परिवार के लोग याद आते हैं, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा घटित हुआ कभी? बहुत बार होता है सर। 8000 का कोई भी पीक आप क्लाइम करते हो तो ओबियसली आपको नहीं पता कि 13 घंटे चलना है, 14 घंटे चलने हैं। एटीट्यूड का इफेक्ट आएगा,
एयर प्रेशर आएगा, थिन एयर चलती है बिल्कुल, मतलब इतनी स्किन बर्न हो जाती है आपकी, ठीक है। उसके बाद में आपके पास लिमिटेड सा कोई फूड होगा खाने के लिए, 1.5 से 2 लीटर मैक्सिमम पानी होता है। अभी रिसेंटली की बात करूं तो ऐसे 2 एपिसोड हुए मेरे साथ में, अभी रिसेंटली में जो एवरेस्ट अटेम्प्ट किया था मैंने। कैंप 1 बेस कैंप से लेके कैंप 1 हमें पहुंचना था। सबसे डेंजर वाला पार्ट है एवरेस्ट के अंदर खुम्बू को क्रॉस करना। इतना ड्राई होता है ना, एक तो गला सूख के इतना वो हो गया था, बिल्कुल ड्राई हो गया था मेरे से। ऐसे बोलते हैं ना कि अगर पानी भी पी रही हूँ तो मेरे को गले में मतलब चीर के अंदर जा रहा है, तो ये वाली सिचुएशन हो गई थी। और उसके बाद 13 घंटे आप रात को 11 बजे निकल रहे हो, अगले दिन आप 12 बजे 1 बजे दोपहर को पहुँच रहे हो, तो बहुत टफ सिचुएशन थी। बस ये था, कभी कभी मन भी करता है कि बीच में गिव अप कर दो, बट फिर उस टाइम ये होता है कि बहुत सारी ब्लेसिंग होती है ना आपके पास में, और कुछ ऐसे मोटिवेशनल वो होते हैं आपके परिवार से आपको मिलते हैं। आपका स्ट्रगल आपको वो चीज़ याद दिलाता है कि आपने क्यों स्टार्ट किया था। तो वो सब होता है कि उस टाइम फिर हम ये सोचते हैं कि बस कुछ नहीं करना, माइंड को सिर्फ ये समझाना है कि तू चलती रहे। जी। कई बार ये भी सुनने में आता है कि जब आप क्लाइंब करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारे साथी ग्रुप चलता है, तो बहुत सारे वहाँ पे डेड हो जाते हैं। तो वहाँ पर एक क्या होता है, इतना जुनून होता है, उसके बावजूद भय नहीं लगता कि एक साथ वाला साथी डेड हो गया है और आपको जुनून के साथ आगे बढ़ना है। देखिए, ये गेम जो है ये ओब्वियसली एडवेंचर गेम है, तो स्टार्टिंग से ही खतरा तो होगा, खतरों के खिलाड़ी तो होगा। तो वो तो आपको माइंड से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा कि किसी भी टाइम कोई भी सिचुएशन आ सकती है। बट मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जो भी बच्चे आगे आना चाहे या इस फील्ड में जाना चाहे, तो उतना अपने आप को प्रिपेयर रखें, मेंटली, इमोशनली, ठीक है। फाइनेंशियली तो एक अलग से पार्ट आ जाता है, ठीक है। फिजिकली भी आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि पहले आप अपने आप को मजबूत रखो, फिर आपका कोई साथी है आप उसको संभाल सको। और बहुत सारी ऐसी टफ सिचुएशन आती है, 7000 के बाद में तो आपको सिर्फ ऑक्सीजन पे चलना होता है, तो वहाँ तो किसी एग्जॉस्ट होता है, पूरी बॉडी एग्जॉस्ट होती है। सिर्फ एक तरीके से बोलो तो वेंटिलेटर वाला कोई मरीज होगा तो वो उसकी क्या हालत होगी, तो ऑलमोस्ट वही होती है। बट आपकी विल पावर मैटर करती है कि कितना आपके अंदर विल पावर है, कितना आप झेल सकते हो उस सिचुएशन को, क्यों आपने शुरू किया था, वो सब चीज़ें आपके माइंड में रहती हैं और फिर आप चलते रहते हो और दूसरे बड़ी को भी सपोर्ट कर सकते हो। ये बहुत महंगा गेम बताया जा रहा है, और एक ऐसा परिवार जो बालक गांव से हैं आप? बिल्कुल, बालक गांव से हैं। ऐसा परिवार जो अपने किसानी करता है, मेहनत मजदूरी करता है, उस परिवार की एक लड़की वहाँ तक जाती है, तो खास करके आपको इस तरह की दिक्कतें तो जरूर आई होंगी। बिल्कुल आई है सर। मैंने आपको बताया कि कोविड से पहले जो माउंट किलिमंजारो किया था, तो उसके बाद मैंने अनाउंस कर दिया था कि मेरे को माउंट एवरेस्ट करना है। और मुझे उस टाइम बहुत इजी भी लग रहा था कि कंपनी से स्पॉन्सर मिल जाता है या फिर सपोर्ट मिल जाता है, तो इस टाइप का मेरे वो ख्याली पुलाव थे। बट जैसे ही कोविड आया, सिचुएशन बिल्कुल ख़राब हुई और मुझे 2 साल का टाइम मिला दोबारा उस सपने को देखने के लिए कि हाँ मैं ये पूरा कर सकती हूँ। तो ऑब्वियसली मैंने पिछले 8 या 10 साल में जितना भी सेव किया था, मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ मेरी फैमिली का कि उन्होंने कभी रोका भी नहीं, और जितना मैंने कमाया तो उन्होंने बोला कि तेरा कमाया हुआ है तू अपने तरीके से लगा सकती है। तो मैंने पिछले 8-10 साल में जितना भी कमाया वो सब भी लगा दिया। हिसार से भी मुझे सपोर्ट मिला, गांव से भी मुझे सपोर्ट मिला, और जितने भी मेरे सगे संबंधी थे उन्होंने, किसी ने 11 रुपए से लेके, किसी ने लाख रुपए से लेके, पूरा मतलब एक पूरा बंच बना के मेरा सपोर्ट किया है। तो वो उस स्ट्रगल तो था, लेकिन उस स्ट्रगल में जिन्होंने मेरा साथ दिया, मैं हमेशा ही उनकी शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि अगर कोई इस तरह के क्षणों में आपके साथ है तो उसका हमेशा आपको शुक्रगुजार रहना भी चाहिए। दूसरी बात मैं जानना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से इस प्रकार की पॉलिसी बनाई गई है, तो आपको क्या लगता है कि वो कितनी मददगार साबित हो रही है इसके खिलाड़ियों के लिए? सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है
वो कुछ हद तक ठीक है, बट उसमें कुछ रिफाइन करने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर पॉलिसी के अकॉर्डिंग बात करूं तो वर्ल्ड वाइड 10 माउंटेन कवर किए गए हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान की भी कुछ पीक है जो कोई भी इंडियन क्लाइम नहीं कर सकता है। दूसरा ये कि एवरेस्ट जो है वो चाइना साइड से कवर किया है, बट अगर रिसेंटली मैं बात करूं तो इंडिया चाइना के संबंध इतने अच्छे नहीं रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। तो जिन बच्चों ने एवरेस्ट किया है, अगर मैं मेरी भी बात करूं तो मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती हूं और मैं 30 लाख अगर मैंने इकट्ठे किए इतने स्ट्रगल से, वो मैंने नहीं इकट्ठे किए, बट मेरे जितने भी आसपास के जो चाहते थे कि ये लड़की आगे बढ़े, तो मेरे जैसी हजारों ऐसी लड़कियां हैं ना जो ये सपना देख रही होंगी, बट वो चाइना साइड से कवर किया है तो वो बेनिफिट नहीं उठा सकती। तो ये मैं सरकार से अपील करना चाहूँगी कि एटलीस्ट एवरेस्ट को एवरेस्ट की तरीके से ही कंसीडर किया जाए, और अगर सी ग्रेड का सर्टिफिकेशन दिया दैट इज़ फाइन, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। बट बाकी जो पीक्स पाकिस्तान की कवर की गई है, तो मतलब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, ताकि हर एक बच्चा जो भी माउंटेनिंग फील्ड में आना चाहे उसको सपोर्ट मिले बाकी स्पोर्ट्स की तरह, और उनको मतलब अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी अच्छे से निकाल सके। आपको रीना ऐसा नहीं लगता कि जिस प्रकार से चाहे एशियंस गेम हो, चाहे किस प्रकार के कोई भी गेम्स, जब कोई मेडल लेकर के हमारे खिलाड़ी आते हैं, चाहे गोल्ड मेडल हो, ब्रॉन्ज मेडल हो, तो सरकार उनको बहुत सारा पैसा पद दे करके उनको सम्मानित करती है, उनका हौसला बढ़ाती है। आपको ऐसा नहीं लगता चाहे वो एडवेंचर का गेम हो या वो गेम हो, बच्चों की तैयारी पर सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लाए? मेडल लाने के बाद उनको देना अलग बात है, लेकिन अगर आप पहले ऐसी पौध तैयार कर देते हैं कि मेडल लाने वालों की संख्या बढ़ जाए, इस पे आपका क्या कहना है? एडवेंचर फील्ड में सरकार ने रिसेंटली में थोड़ा सा सुधार किया है। अभी स्कूल प्रोग्राम में स्टार्ट हुए हैं, तो स्कूल में जो भी बच्चे एडवेंचर फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ एक्टिविटी रखी हुई है। बट अगर हायर माउंटेन की बात करें, जैसे बाकी स्पोर्ट्स के लिए जैसे साई का इंस्टीट्यूट है या फिर अदर खेलो इंडिया के अंडर में लोग मतलब खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए ऐसा अभी तक कुछ रखा नहीं गया है। बट इतना महंगा गेम होने के बावजूद सरकार को शायद कुछ पॉलिसी या कुछ एडवेंचर फील्ड में जो थोड़ा देने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर। देखिए, आपसे बातें करने का बड़ा मन है, क्योंकि आपकी जो स्टोरी है वो इस कदर है कि अगर घंटों बात की जाए तो भी कम है। लेकिन लास्ट में ये एक सवाल जरूर आपसे करना चाहूँगा कि जिस प्रकार आज का माहौल है, लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, ऐसे में रीना भट्टी एडवेंचर जाती है और पूरे देश की एक ऐसी लड़की बनती है जिसके रिकॉर्ड नाम है। तो मैसेज क्या देना चाहेंगे आप उन लड़कियों के लिए, इस समाज के लिए, कि वो बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करें? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि फर्स्ट अपने आप पे विश्वास रखें। दूसरा, आप जिस भी फैमिली से बिलोंग करते हो उस फैमिली के साथ में आप टाइम स्पेंड करें, अपने माँ बाप को विश्वास दिलाएं कि आपका बच्चा भी कुछ कर सकता है। आज की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं हम मीडिया प्लेटफॉर्म जो हमारा आ गया ना, वो एक बहुत बड़ा गैप है। हम पेरेंट्स के साथ में टाइम स्पेंड करते ही नहीं है, वही टाइम हम दूसरे प्लेटफॉर्म को दे देते हैं। तो एटलीस्ट वो इंटरमेशन होना बहुत ज़रूरी है। और खुद पे भरोसा रखें। आपके हर एक परिवार में एक मतलब खुद के वो होते हैं कि पेरेंट्स आपसे क्या चाहते हैं या आप पेरेंट्स को क्या देना चाहते हो, तो एटलीस्ट वो एक कन्वर्सेशन होना बहुत ज़रूरी है। और बस मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जी, ये थे हमारे साथ हिसार जिले के बालक गांव की रीना भट्टी, जिन्होंने अपने गेम के बारे में बताया और फिर दोबारा इनसे समय लेकर के एक लंबी चर्चा के लिए इनको दोबारा से स्टूडियो में बुलाया जाएगा। लेकिन आज इन्होंने जो मैसेज दिया है कि बेटियों को आगे बढ़ने के लिए एक विश्वास अपने अंदर जगाना होगा और एक विश्वास अपने माता पिता पेरेंट्स को देना होगा कि वो उनके लिए कुछ कर सकती हैं। इस प्रकार के जो इन्होंने भाव यहाँ पर रखे हैं, उनका द मीडिया हाउस बहुत ही शुक्रगुजार है कि एक लड़की ने इतना बड़ा गेम करके अपना नाम रोशन किया है। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम चाहेंगे कि समय समय पर आप समाज के लिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए अपना समय निकाल करके उनको भी मोटिवेट करें और द मीडिया हाउस में भी बार बार आकर के हमारे दर्शकों को इस प्रकार की बातें बताएं जो उनके लिए लाभदायक हैं, उनकी बेटियां भी आगे बढ़ सकें। फिर चाय पर चर्चा में किसी साथी के साथ मुलाकात होगी, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।